जैसे कि गाइस आप लोग जानते हैं कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और इसके साथ साथ ही इलेक्ट्रिक करंट के भी 3 लेक्चर्स रह गए हैं। उसके बाद उसको भी एंड करने के बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के। सो मुझे आइडिया आया कि मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक के न्यूमेरिकल सोल्व नहीं करवाया, सो मैं आज आप लोगों के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक के न्यूमेरिकल लेकर आई हूँ। तो आप लोगों का वेलकम है हमारा चैनल जिसका नाम है टीच दुआ। तो ये आप लोगों को न्यूमेरिकल में इतने अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाऊंगी कि आपका चैप्टर जो मैंने पढ़ाया है वो भी एक बार और क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले एक न्यूमेरिकल समझाऊंगी, उससे पहले आप लोग हमारी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। सो चले मैं आप लोगों को फर्स्ट न्यूमेरिकल व्यूअर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स? तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमने क्या करनी है, क्या होगी जबकि रिपल्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स है, उनकी रिपल्शन हमें पता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन क्या हो सकती है। और उसके बाद चार्जेस आप लोगों को चार्जेस और डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 1। देखिए गाइस ये न्यूमेरिकल इतना मुश्किल नहीं है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस हमें मिला हुआ है कितना, 1 मीटर। चार्ज जो है ऑन इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि चार्ज बराबर होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻⁹। मैंने आप लोगों को ये स्टडी करवा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक की वीडियोस देखनी है तो टीच दुआ पर सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्स ऑफ रिपल्शन। रिपल्शन क्या होती है, जो लाइक चार्जेस होती है उन दोनों के बीच में जो फोर्स होती है वो कौन सी होती है, रिपल्शन होती है। और जो अनलाइक चार्जेस होती है उनके बीच में जो फोर्स होती है वो अट्रैक्शन होती है। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, और इनके बीच में जो फोर्स होगी वो क्या होगी, रिपल्शन होगी, क्योंकि वो लाइक चार्जेस है। तो लाइक चार्जेस में जो फोर्स होती है, अब हमें चार्जेस पता है कितनी, आप लोगों ने ये याद रख लेनी है, एग्जाम में ये गिवन नहीं होती है। इसके बाद फोर्स ऑफ रिपल्शन आपको मालूम करनी है। अब देखिए आल्सो कूलम्स लॉ, जब भी चार्जेस की बात आए तो कूलम्स लॉ को याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर फोर्स मालूम करनी है, बहुत आसान है, आपको कांस्टेंट की वैल्यू भी याद रख लेनी है। क्या वैल्यू हो सकती है, 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। इसे क्या कर लेना है, याद कर लेना है। क्लियर स्टूडेंट? अभी हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। Q1 की वैल्यू भी हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ होगी, इसको भी मल्टीप्लाई कर देना है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ से। अब ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस हमें 1 दिया हुआ है, क्योंकि अगर 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा, आपको पता है। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम यहाँ पर इनके नंबर्स को उठा लेते हैं, जैसे कि 9 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इनको साइड में कर लेंगे, क्योंकि पावर जब भी आपकी पावर सेम हो जाती है तो वो जो आप लोगों के वेरिएबल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट? 1.6 मल्टीप्लाई 1.6, क्लियर? 1 लिखेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब हम क्या लिखे, देखिए 90। अब 90 में से 9 जाएंगे तो 10 बचेंगे। कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। क्लियर? 10 में 29 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 29। कितने हो जाएंगे, 29। तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 29 लिख देते हैं। सही है? क्लियर हुआ। अब हमने क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करवाना है। सो हम कैलकुलेटर की हेल्प से इनको मल्टीप्लाई करवा देते। 9 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 1.6 एंड आपका जो आंसर आएगा 23.04 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻⁹। अब फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, न्यूटन। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो मूव ऑन होते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 की तरफ, न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ, जहां पर हमें कहा जा रहा है कि हमारे पास कोई भी 2 पॉइंट चार्जेस है। पॉइंट चार्जेस क्या होती है, जिसमें बहुत ज्यादा ही उनका साइज छोटा हो, लेकिन उनका जो डिस्टेंस हो वो बहुत ज्यादा ही क्या हो, बड़ा हो। और कूलम्स लॉ किसके ऊपर एप्लीकेबल है, पॉइंट चार्जेस के ऊपर। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में समझा चुकी हूँ। उसके बाद मेरे पास है कि 2 कोई भी पॉइंट चार्जेस है, यहाँ पर हमें वो वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने अपनी वैल्यू दी हुई है कि एक चार्ज की जो वैल्यू है वो 5 माइक्रोकूलम है, दूसरे की जो वैल्यू है वो 3 माइक्रोकूलम है, और आर प्लेस द डिस्टेंस हमें 5 सेंटीमीटर दी। व्हाट विल बी योर कूलम्स फोर्स, वही वाला कॉन्सेप्ट है। तो चलिए हल करते हैं इसको। अब देखिए Q1 हमारे पास 5 माइक्रोकूलम है। अब हम 5 माइक्रोकूलम
कूलम है, जो माइक्रो है, आप प्रीफिक्स है उसका तो पता होगा 10⁻⁻6। 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कूलम। यहाँ पर भी माइक्रो है तो इसको भी चेंज कर देते हैं 10⁻⁻6 कूलम। अब 5 और 100, जब भी सेंटीमीटर से मीटर में जाना होता है तो हम इससे 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो आप लोगों के पास 0.05 मीटर आएगा। नेक्स्ट आप लोगों के पास है एज अ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ आप लोगों के पास लिखा हुआ है। क्लियर क्लियर। फोर्स यहाँ पर भी हमने मालूम करनी है। तो देखें, अब यहाँ पर के हमारे पास कितना गिवन है, ये हमें कभी भी गिवन नहीं होगा, हमें खुद ही लिखना पड़ेगा। ये गलती आप मत कीजिएगा। Q1 की हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। ये भी आप लोगों के पास गिवन है 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। क्लियर। अब डिवाइड में हम क्या करेंगे, 0.05 गिवन है। क्या है 0.05, तो हम 0.05 का क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। क्लियर। सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक तरीका बताया कि एक्सपोनेंट को पहले साइड कर ले। 9 को मल्टीप्लाई कर दे 5 से, मल्टीप्लाई कर दे 3 से, अब मल्टीप्लाई कर दे इसको 10⁻। अब देखिए यहाँ पर, देखिए गौर से देखिएगा, 9 में से 6 गए 3 बचे। क्लियर। 6 में से 3 गए तो -3 बचेंगे। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। यहाँ पर हम इसको अब कर लेते हैं। कैलकुलेटर को उठाया, सबसे पहले हम कर लेंगे 0.05 को डिवाइड कर लेंगे 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.05, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 2.5 हो गया। ये हमारे पास कितना हो गया, 2.5 हो गया। अब हम इसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 9 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करवा लेते हैं इस वैल्यू के साथ, 2.5 के साथ। तो हमारे पास जो गाइस आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके की कंडीशन होगी, देख लेना है आप लोगों ने। 5 यहाँ पर पॉइंट लगा दे या फिर कुछ भी लगा दे, पहले हमारी कंडीशन कुछ इस तरीके की आएगी, ये कंडीशन आएगी। बट अगर आप लोगों ने यहाँ पर पॉइंट के बाद लेकर जाएंगे तो ये आप लोगों का कितना आ जाएगा, ये 5.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 और 4 से ये हमारे पास, तो यूनिट इसका क्या होगा, न्यूटन होगा। तो ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है। इसमें से आपकी बुक में जो भी रिक्वायर्ड हो आप उसे लिख सकते हैं। तो मूव ऑन होते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। आ चुके हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पढ़ती हूँ सवाल, आप समझ आएगा। हमारे पास कोई भी दो क्या है, माइक्रो कूलम चार्ज है जो प्लेस कर रही है एक फील्ड में। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था ना स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को याद हो। उसके बाद इन द फील्ड ऑफ 3.42 मल्टीप्लाई 10⁻11 है न्यूटन कूलम है, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन इट। उनके बीच में फिर से फोर्स बतानी है। ये क्या दे रहे हैं, बच्चों वाले सवाल दे रहे हैं, चलिए हम कर लेते हैं। अब जो चार्ज है, चार्ज हमें कितनी मिली हुई है, 2 माइक्रो कूलम। माइक्रो का तो अब क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, बट मैं लिख लेती हूँ 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। क्लियर। अब क्या मालूम करनी है, फोर्स मालूम करनी है। मैंने आप लोगों को फॉर्मूला तो हलवा क्लियर करवा दे, आई होप अभी कभी लाइफ में भूले आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ई से ही शो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पर सबको याद होगा चार्जेस भी होंगी और फोर्स भी होगी, फिर ही काम होगा। उसके बाद देखें, हमने फोर्स मालूम करनी है, तो ये डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई होगा। इतनी तो मैथमेटिक आपको आती ही हो गई। अब जो चार्ज है 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 से, क्लियर, वही मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई करें, ये लिखा हुआ है ना सामने। अब देखिए 3.42 मल्टीप्लाई 10⁻11। क्लियर। अब ये हो गया, हाँ हो गया ये। तो अब हम क्या करें, इसे सॉल्व करते हैं। अब 2 को मल्टीप्लाई करना है 3.42 के साथ, मैंने बताया था एक्सपोनेंट साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 6 से प्लस कर देते हैं 11 से। अब 11 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, इतना तो पता ही होगा आपको। अब यहाँ पर हम इसको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चले 2 को हमने मल्टीप्लाई करवाया 3.42, चले कितना आया 6.84 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। 4 से तो यूनिट कूलम ही और न्यूटन ही होगा। तो मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर
4 आ चुके हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ, जहां कहा जा रहा है व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, यानी कि क्या चार्ज है उन कैपेसिटर में। हम स्टडी कर चुके डीपली, मैंने आपको समझाया, बल्कि बाय द हेल्प ऑफ द डायग्राम। एंड इफ अ 14 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर दिया हुआ है, सही है, उसकी कैपेसिटेंस दी हुई है, क्लियर हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, आपने क्या मालूम करनी है, चार्जेस, क्लियर हुआ। अब देखिए चार्जेस, कैपेसिटेंस फॉर्मूला याद है तो ये हलवा है, हलवा, सही है। अब देखिए चार्ज हमें बढ़ता है कि कैपेसिटेंस अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर। अब देखिए चार्ज हमें मालूम करनी है, सी कितना दिया हुआ है 14 माइक्रोफैराडे है, तो ये ऐसे कर दे -6, इसको मल्टीप्लाई कर दे जिससे 6 वोल्ट से, क्लियर हुआ स्टूडेंट, क्लियर करें। अब देखिए कैलकुलेटर उठा लें, 40 को मल्टीप्लाई करवा दें 6 से, तो आप लोगों के पास आएगा 240। क्लियर स्टूडेंट, गाइस क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं, मुझे बताएं। अब ये आपका आंसर नहीं है, क्यों मैम, क्या रीजन है ये हमारा आंसर नहीं है। ये देखिए जो चार्ज होती है ना, अब देखिए यहाँ पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, अब पॉइंट एक डिजिट आगे गया, 2 डिजिट आगे गया, तो पॉइंट क्या आ गया, यहाँ पर आ गया, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2.4, क्योंकि 0 हो गया तो पॉइंट आगे चला गया। तो ये जो 6 है ना, ये कितना पॉइंट आगे गया, 2 डिजिट, तो ये हमारे पास 10⁻⁻⁴ चार्ज है। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। मूव ऑन हो जाए अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ, तो चलो, तो आ चुके हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो 6 आप लोगों का गाइस होमवर्क है, अब मैंने 5 करवाए हैं, अगर मेरे स्टूडेंट होंगे तो छठा मैं आपको यहाँ पर ही बता दूंगी और समझा भी दूंगी, क्लियर। अब देखिए द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है कोई भी 2 पॉइंट्स में, वो भी आपको गिवन है, उन्होंने वो भी आपको दे दिया 100 वोल्ट। इट इज द अननोन जो चार्ज है वो आपने मालूम करनी है, क्लियर। इस मोड बिटवीन द पॉइंट वर्क डन की बात आ जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए वो आपको वर्क डन भी उन्होंने बेचारों ने आपको दे दिया, आपने करना ही तो क्या है, अननोन चार्ज मालूम करनी है, फाइंड द अमाउंट ऑफ द चार्ज वो मालूम करनी है। अब 6 न्यूमेरिकल भी मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, उसमें क्या करना है थोड़ा सा देख लें, पहले वो समझ लें। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन 4.3, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप लोगों को क्या करनी है, फाइंड करनी है, जबकि आप लोगों को 3 कैपेसिटेंस उनकी गिवन है, आपको सिर्फ उनका इक्विवेलेंट मालूम करना है, क्लियर। वो भी सीरीज वाला में हम क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, क्लियर। एंड आर कनेक्टेड इन द सीरीज, जो कि सीरीज में क्या थे, कनेक्ट थे, क्लियर। सीरीज में कैसे कनेक्ट थे थोड़ा सा मैं अपने स्टूडेंट्स को बता दूं, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ये C1 ये C2 और ये क्या थी, C3 थी, मैंने पढ़ा था ना गाइस। उसके बाद देखिए C1 आप लोगों को कितनी गिवन है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, कितनी गिवन है, 4 माइक्रोफैराडे, 4 माइक्रोफैराडे, जबकि C2 आप लोगों को गिवन है कितनी, 3 माइक्रोफैराडे, क्लियर। और C3 आप लोगों को कितनी गिवन है 2 माइक्रोफैराडे, क्लियर स्टूडेंट, क्लियर स्टूडेंट। अब आपकी टीचर आपको कह ही क्या रही है, थोड़ी सी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो ये तो मालूम करनी है आप लोगों ने, और कुछ भी तो नहीं करना। चले टीचर आप लोगों की इतनी भी अब नहीं है कि आप लोगों को ऐसे ही छोड़ दे। अब देखिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप लोगों को क्या करनी है, मालूम करनी है, क्लियर हुआ है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर 1/4 को प्लस कर दे 1/3 के साथ प्लस 1/2 के साथ, जब आप लोग इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, क्लियर। 4 के टेबल में 12 कितनी बार आता है, 3 बार आता है, 3 के टेबल में 12 4 बार आता है। मैम ये पूछने वाली चीजें हमारी बेइज्जती नहीं करी, आपको समझा रही हूँ। अब 6 को 3 से करेंगे तो 9 हो जाएंगे, 9 होंगे तो 9 में 4 प्लस हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे मुझे बताइएगा, 13 हो जाएंगे, 13/12 हो जाएगा, क्लियर। अब आप लोगों को ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिली है, कितनी मिली है, 13/12। अब आप लोगों को खाली कैपेसिटेंस मालूम करनी है, तो आप इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। जब आप मेरे गाइस स्टूडेंट्स जब आप इसे करेंगे, अब कैलकुलेटर मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया, तो ये आप खुद निकाल लीजिएगा, क्लियर हुआ स्टूडेंट। तो ये आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा, तो आप लोगों के पास कैपेसिटेंस आ जाएगी। तो ये सवाल सॉल्व कर ले, चले मैंने आपको ये भी करवा दिया, योर होमवर्क इज डन, क्लियर। ये आप लोगों ने ही मुझे करवाया है, मैंने। पोटेंशियल डिफरेंस आप लोगों के पास 100 वोल्ट है, जबकि आपने जो वर्क डन किया है वो 500 जूल किया है। अब चार्ज ही तो मालूम करनी है, अननोन, कैसे मालूम करें,
कैसे मालूम करें? ऐसे ही मालूम करेंगे, देखें थोड़ा। चार्ज को इधर ले आए, अननोन चार्ज मालूम करनी है। वर्क डन भी दिया हुआ है 100 वोल्ट है, मल्टीप्लाई करो 100 वोल्ट है। अब देखें आप लोगों को अननोन चार्ज क्या करनी है, मालूम करनी है। क्लियर हुआ? यहाँ अननोन चार्ज आ गई। अब ये आप लोगों के पास 100 है, ये कितना हो गया 500, 500 जोल हो गया, तो क्या हो गया 500 जोल हो गया। ये 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 1/5 है, तो चार्ज आप लोगों के पास 5 आ जाएगी। और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। क्लियर हुई? अननोन चार्ज आप लोगों को मिल गए। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी सपोर्ट कीजिएगा। इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग अपडेट जानते रहिएगा।